आज के इस ब्लॉग में हम दुकान, एक और दुकान और मिलाएंगे अपने एक मुक्कर दोस्त से। तो चलिए पूरे शुरुआत में आज ब्लॉग शुरू करते हैं। और से काट रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? पकुआ बोलते हैं, पकुआ। तो मुर्गा काटने वाला है, मुर्गा काटने वाला शाकाहारी है। इससे नारियल काटा जाता है, मुर्गा नहीं। मुर्गा काट लेंगे कि नहीं उससे? नहीं, हम मुर्गा नहीं काटते होते हैं। शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी। Not bad. Now you. यहाँ तो चंदन सर फर्क के अलावा कुछ काट ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन साउथ में तो आदमियों को ही काट दे रहे हैं। खैर आते हैं ब्लॉग में। संतरा नहीं, ये कीनू है। रातों की नींदें छीनू। तो इस संतरा का भाई है? संतरा का भाई संतरा नहीं है। नहीं। वो क्या है? ये भी कीनू है, ये बड़ा साइज है, छोटा साइज है। अच्छा, तो ये भी सेब नहीं होगा तब? नहीं, ये सेब है। अच्छा सेब है, तो वो क्या है फिर? वो छोटा वाला सेब उसका भाई है। अच्छा, इसमें अलग नहीं है, सेब ही नाम है। सर के पास देख लीजिए पपिस्ता है। ये क्या है सर आपके पास? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी है, बनाना, ये अनार, ये संतरा नहीं, कीनू है, सेब है, वो भी कीनू, अलग सेब रखा हुआ है, इधर अंगूर है, नारियल पानी। और क्या है सर आपके पास? बैर। दो ही बैर बचा है, स्टॉक खत्म हो गया। तो टमाटर की तरह लग रहा है। कितना कैरेट बेच चुके कीनू? 3 कैरेट कीनू बेच चुके। लग रहा फल का ही दुकान करना पड़ेगा। कमाई है सर फल में? बहुत कमाई है। पैसा ही पैसा होगा। प्रॉफिट कितना हो जाता है एक दिन का? 1500-2000 कमाई हो जाती है। अरे यार, तब तो फिर सबसे अच्छा यही सब है। जिस टाइम सब जॉब के पीछे परेशान है। इसी की वजह से तो जॉब छोड़ के बैठे हुए हैं। हाँ, अच्छा आप पढ़ाई भी कर रहे थे नहीं? पढ़ाई भी किए, जॉब भी किए, जॉब 1 महीना तक कंटिन्यू। तो चंदन सर एक सजेशन दे रहे हैं कि सबको ही बिजनेस में ना आए, इसमें इंस्पायर ना हो जाए। अगर आपके पास स्किल रहे बेचने का, सेल्स का, तभी आइएगा। पढ़ाई भी अच्छी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, काम भी अच्छा है। अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो तो करिए। बस हाँ, ये रहे कि काम में, किसी भी काम में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। हालांकि चंदन सर काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन फिर भी एक फल का दुकान करते हैं और काफ़ी अच्छे से इनका इसी से गुजारा हो जाता है, तो कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं। चलिए सर, चल रहे हैं। पेमेंट कर दिए हैं आपका? हमारा बचपन का यार, बचपन का लाल, बचपन का दोस्त दुकान खोल लिया है गाइस। बहुत महंगी स्कूल में, अंग्रेजी मीडियम स्कूल से पढ़ा लिखा है। अभी देखिए बहुत बड़ा अंदर ऑफिस खोला है। और ये लाइट जलाओ भाई, ऑफिस देखे तुम्हारा। अपना ऑफिस दिखा रहा है। अभी टेबल उबल कुर्सी उर्सी कहाँ है भाई? बेंच वेंच कहाँ है? मीटिंग कहाँ होता है? हाई का सरिया, सिरमिट बालू। इतना महंग स्कूली में, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े हो तुम, और ये सब काम कर रहे हो। दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे हट। इतना साले MP पब्लिक स्कूल का नाम बदनाम कर दिए थे भाई, तुम्हारा घर जाएंगे। देखिए गाइस, यही होता है। इसीलिए बोलते हैं बचपन में पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, वरना घर वाले ऐसे ही लेबरों वाला काम दे देंगे। ये पता नहीं क्या है, कितना दिहाड़ी पे रहते हो एक दिन में? कोई फिक्स नहीं है भाई, कभी 5000 मिल जाता है, कभी 10,000। देखिए भाई, सारे अरमानों पे पानी फिर गया। हम सोचे थे आदर्श भाई नया दुकान खोले हैं, बिल्डिंग मटेरियल नाम से, प्रॉपर्टी डीलर, पता नहीं क्या। हमको लगा टेबल ब्रेंच लगा होगा, ब्रोकर का काम कर रहा है, सेल्स का काम कर रहा है, रियल इस्टेट का काम। और ये देखिए छड़ से सीमेंट गिट्टी बालू बेच रहे हैं। हमको लगा रियल इस्टेट होगा भाई, सूट बूट पहन के करेगा। ये उम्मीद नहीं था इतना महंगे स्कूल में पढ़ने के बाद गाइस। खैर सही है, हमसे तो अच्छा काम कर रहे हो। हाँ, दूसरा बिजनेस है गाइस। ये अभी वो कौन सा था? छड़ सीमेंट बालू का। और ये क्या है? गुल्ली का। अच्छा गाइस, गाय लोग यही खाकर ही दूध देती हैं। इसे बढ़िया ब्रांडेड दूध निकलता है ना, अमूल का।
ये वाला खिलाएंगे गाइस तो अमूल का दूध मिलेगा, वो वाला खिलाएंगे तो आनंदा का मिलेगा, वो वाला खिलाएंगे तो किसका, बकरे का। यहाँ ऐसा चारा ये बेच रहा है कि भैंस को खिलाकर आप उससे गाय का, बकरी का, ऊँट का, सबका दूध ले सकते हैं। अलग अलग चारा, जिस तरह का चारा खिलाएंगे उस तरह का वो दूध देगी। अभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। और भाई ये तीसरा दुकान, इस दुकान में क्या है भाई? भंडार है भाई। बीज भंडार है। यहाँ पे अगर आप बिया आलू बोएंगे सोना उगेगा ना, साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना निकलेगा। इतने दूर से कुल्ही से चल के आया है लेकिन अभी एक गिलास पानी तक नहीं पूछा ये लड़का, बताइए। गजब बेइज्जती है। गाइस रात हो गया है इसलिए बहुत क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा, कभी दिन में आएंगे तो दिखा देंगे। यहाँ पे इसका पूरा गोदाम है। भाई के पास छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू, सरिया, अच्छा सरिया को ही छड़ बोलते हैं, तो सब मिल जाएगा। क्या दुकान का नाम क्या है? सिंह ट्रेडर्स एंड बिल्डिंग मटेरियल। यहाँ पे पूरा गोदाम है भाई का। अगर आप खरारवा, बभनी, कुल्ही, लोटन, दिल्ली, मुंबई कहीं से भी आके ले सकते हैं। बस हाँ, आपको ट्रांसपोर्ट का किराया देना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक को बिजनेस छोड़ ले बाटे और कौन वही तो बताए। अरे बिल्कुल चुप। ये 5वां बिजनेस है। हमको लग रहा था भाई यार ये पढ़ लिख के बेवकूफ़ बन गया, लेकिन होशियार हो गया है। 4-5 बिजनेस अकेले संभाल रहा। बताइए गाइस, यहाँ ये है सब वो है ना, बिल्डिंग में काम आता है, बिल्डिंग मटेरियल। अच्छा तभी हम कहे बिल्डिंग मटेरियल। हमको लगा वो रियल इस्टेट वाला, दलाली वाला काम करेगा। अच्छा हुआ भाई नहीं कर रहे हो, चलो बढ़िया, कुछ तो अच्छा किया गाइस ज़िंदगी में। यानी ये एक साथ 4-4, 5-5 बिजनेस संभाला। और गाइस हम देखिए एकदम बेरोजगार आदमी, मैं गरीब हूँ। तो अगर आप लोग कुल्ही के आसपास से हैं और कौन कौन एरिया पड़ता है यार इधर ये शायद वो खैरा घाट पड़ता है, नेपाल बॉर्डर के पास है। और इधर लोटन, आपका उस तरफ लोटन और इस तरफ कुल्ही जहाँ से हम आए हैं, यानी मेरा घर है। तो आप आसपास के एरिया से तो उनके पास आके संपर्क कर सकते हैं। नंबर भी डाल दे भाई। गाइस ये देखिए, अभी तक हम आपको जो भी था फिजिकल आपको बिजनेस दिखा चुके हैं। 4-5 था, एक देखिए बिजनेस यहाँ छुपा के रखा है। ये साइड अपर बिजनेस है। RCM सेमिनार 3 लोगों को जोड़ता है। भाई कितना पैसा है अकेले भाई। अच्छा इसीलिए इकलौता है भाई, घर वाले भी खुश है। इकलौता होने का फ़ायदा कुछ तो दे रहे हैं कि साथ 4-4, 5-5 बिजनेस संभाल ले रहा है। और यहाँ हम 4-5 लोग मिल के भी इतना बिजनेस नहीं कर पाते और ये अकेले संभाल रहा है भाई। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। तो मजाक से हट के गाइस, आदर्श भाई अपना बिजनेस रौला जमा लिए हैं और बहुत अच्छी बात है। ये शायद कुछ साल पहले, नहीं कब गए थे दिल्ली? 1-1.5 साल हो गया। 1.5 साल दिल्ली में लगभग रहा है। और इसको वहाँ पे डेंगू हो गया था, बिल्कुल मेरे ही तरह। हमको डेंगू नहीं, हमको कुछ और बीमारी हो गया था। तो दिल्ली हमको भी छोड़ना पड़ा, इसको भी छोड़ना पड़ा। तो उससे बेटर यहाँ है, वहाँ पर 10,000 15,000 की नौकरी करता, उससे ज़्यादा रूम रेंट चला जाता। और यहाँ अच्छा खासा खाने को मिल रहा, घर पे है। और एक साथ 5-5 बिजनेस संभाल रहा, बहुत अच्छी बात है। भगवान तुमको तरक्की दे, आगे ले जाए। स्कूल की बात बताएं तो स्कूल में आज तक कभी टिफ़िन नहीं लेके गया। इसलिए नहीं कि घर पे खाना नहीं बनता था, इसलिए कि और बच्चे इसका खाना खा जाते, इसीलिए लेके नहीं जाता था। खाना तो सुबह मम्मी रोज़ बना देती, लेकिन खाना कभी अपना नहीं लेके जाता था। और पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में घूम घूम के बच्चा खाना खाता था सबका। अकेले ही मान लीजिए अगर हम एक टिफ़िन लेके गए हैं तो इसके पास 10 टिफ़िन हो जाता। जितना दूसरे बच्चे अपने घर से नहीं लाते थे, ये मांग मांग के उतना जुटा लेता था। और इसका एक बाइट एक रोटी होता था, मतलब ऐसे रोटी लेता था, ऐसे मुट्ठी में ऐसे पकड़ता था पूरा अंदर। तो गाइज हमारे दोस्त लोग काफ़ी खूंखार लोग हैं, तो उनके बारे में हम कभी मिलवाएंगे प्रॉपर। आपको आराम से एक दिन मीटिंग करा के सबको बुलाएंगे और आपको मिलवाएंगे एक एक करके। अभी तो फ़िलहाल आदर्श भाई सेटल होंगे
और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी सेटल हो जाएं। फ़िलहाल अभी हमारा फ्रीलांसिंग काम चल रहा है, तो हम अपने बारे में बाद में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। अब बहुत दिनों बाद आज आदर्श फुल्की खिला रहा है गाइस। देखिए विष्णु भाई की दुकान पे स्पेशल फुल्की दही वाला खिलाएगा। कैसा लग रहा? जिसको भी अगर आप लोग ये कुल्ही से ब्लॉग देख रहे हैं तो आप आके विष्णु भाई के ठेले पे खा सकते हैं। ये दही वाला गोलगप्पा फुल्की हमारे यहाँ बोलते हैं। ये लोटन रोड है, आप देख लीजिए लोटन रोड, उधर लोटन तिराहा है और ये रास्ता लोटन जाता है। क्या नाम है विष्णु तुम्हारी दुकान का? दुकान का नाम नहीं, अभी नामकरण नहीं हुआ है, बस ऐसे विष्णु का ठेले पे आ सकते हैं, विष्णु फुल्की वाले। चलता फिरता ये देखिए चाउमीन के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। उसके साथ मटर वटर डाल के पता नहीं क्या बना रहा है। कौन सा रेसिपी है ये? मटन चाउमीन। अच्छा मटर चाउमीन, मटर चाउमीन। चाइना वाले इसीलिए पीछे है गाइस हम लोगों से।